गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा और उनके सिद्धांतों में एक गहरी समझ और आत्मनिर्माण का मार्ग है। उन्होंने न केवल अपने जीवन में साहसिक परिवर्तन किए, बल्कि दूसरों को भी यह सिखाया कि जीवन के अंतर्निहित सत्य को समझने के लिए व्यक्ति को अपने अहंकार, इच्छाओं और बाहरी संसाधनों से परे जाना पड़ता है। गौतम बुद्ध के सिद्धांतों में खुद को सबसे अलग दिखने का जो तत्व है, वह आंतरिक विकास, मानसिक शांति और आत्मा के उन्नयन के रूप में प्रकट होता है। गौतम बुद्ध का जीवन किसी भी सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं था, और यही कारण था कि उन्होंने खुद को अलग दिखाने के लिए कई उपदेश दिए जो आज भी प्रासंगिक हैं। यहाँ हम गौतम बुद्ध के जीवन के उन महत्वपूर्ण पहलुओं को देखेंगे जो उनके जीवन को खास बनाते हैं और खुद को सबसे अलग दिखने के 10 तरीकों पर प्रकाश डालेंगे। नंबर 1, अपना महल और ऐश्वर्य छोड़ना। गौतम बुद्ध का जन्म शाही परिवार में हुआ था, जहां वह विलासिता और सुख सुविधाओं से घिरे हुए थे। लेकिन एक दिन जब उन्होंने जीवन के दुहक और मृत्यु का सामना किया, तो उन्होंने यह महसूस किया कि बाहरी ऐश्वर्य और संपत्ति जीवन के असल उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक नहीं है। सिद्धार्थ ने महल की दीवारों से बाहर कदम रखा और सामान्य जीवन जीने का निर्णय लिया। यह कदम उन्होंने खुद को सबसे अलग दिखाने के रूप में उठाया, क्योंकि आमतौर पर शाही परिवार के सदस्य ऐश्वर्य में ही जीवन बिताते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध ने संसार की असलियत को समझा और एक साधारण जीवन अपनाया। उन्होंने यह साबित किया कि आत्मज्ञान और सच्ची शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक साधना में है। नंबर 2, आध्यात्मिक साधना का चयन करना। गौतम बुद्ध का जीवन एक साधना का प्रतीक बन गया। उन्होंने न केवल शारीरिक सुख सुविधाओं को त्यागा, बल्कि मानसिक रूप से भी स्वयं को तपस्या और साधना में लगने का फैसला किया। वह न केवल बाहरी आनंद से बचते थे, बल्कि अपने मन और विचारों पर भी पूर्ण नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। यह प्रक्रिया उन्हें खुद को समझने और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करती थी। नंबर 3, निराकार ब्रह्मा के बजाय आत्म अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित करना। गौतम बुद्ध ने ब्रह्मा या किसी अन्य देवता की पूजा पर जोर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने आत्म अन्वेषण को प्राथमिकता दी। उनका मानना था कि असली ज्ञान बाहरी धार्मिक कृत्यों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की खोज और आत्मा की शांति में निहित है। यह सोचने का तरीका उन दिनों के पारंपरिक धार्मिक दृष्टिकोण